गुलफम साहिबा बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर कोई उन्हें देख रहा था। वो मॉडल से भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर शो खत्म हो गया। वो ऐसे चलती हुई आ रही थी और जब वो चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मलिका चल रही हो, शानदार अंदाज में, बिल्कुल ऐसे। और जानते हो उन्होंने वही ड्रेस पहना था जो आज सुबह मैंने ठीक करके दिया था। और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? लोग खड़े हो गए, शोर मचाने लगे और हर तरफ तालियों की गूंज थी। जोर जोर से नाम ले रहे थे। वैसे यकीन नहीं आ रहा 1 घंटे के लिए तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए। क्या बात है? नहीं, वो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। वैसे भी मैं कमाने के लिए थोड़ी गई थी वहाँ। हाँ बिल्कुल, वापस कर दो उन्हें, बहुत जरूरत होगी पैसों की। योंजा। बाबा, अगर आप कहें तो कुछ मीठा रख दूं? गुलरो। हाँ। आओ जरा देखते हैं मीठे में क्या होना चाहिए। चलो मेरे साथ। मैं बहाने से मिलने आई हूँ तुमसे। वो मेरे फोन में क्रेडिट नहीं था तो तुम्हें वापस कॉल भी नहीं कर पाई। यूं ही बुध बने बैठे रहोगे। क्या इतना मसरूफ हो गई थी वहाँ? गुलरू आपा, आप फैशन शो पे गई थी? हाँ हाँ, पूछो तुम्हें सब बता देगी। अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाबा से भाई का झगड़ा हुआ है आज। कल रात की वजह से? नहीं, वो भाई ने घर के खर्चे के सब पैसे उड़ा दिए हैं। बाबा को तो आप जानती हैं, उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया है भाई का। बहुत ही बुरा मारा है इस दफा। कितनी रकम थी बताओ मुझे? यही कोई 2000-3000 होंगे शायद। ये वही दावत के हैं या फिर परफ्यूम के? क्या? जेलान, ये तुम रखो अपने पास, अपने बाबा को दे देना। मैं वैसे भी तुम्हारे भाई की मकरूज हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो वो मुझसे नहीं लेगा, इसलिए उसे ना बताना तो बेहतर रहेगा। लेकिन गुलरू आपा, तुमने अपने बाबा के बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह थी? क्या कहूँ गुलरू, मैं तो अभी एक छोटा बच्चा हूं ना। वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ही मारते हैं। क्या तकलीफ होती है? मर्द, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो?
गुलफेम का इस दफ़ा का कलेक्शन बहुत शानदार था। जिहान, क्या कर रहे हो बेटा? बहुत अच्छा लगेगा, इस दीवार पे लगकर बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, ये काम तुम्हें खुद करने की क्या जरूरत है? मुलाजिम को कह दिया होता, मतलब घर में किसी को भी कह सकते थे। बाबा ने ये सारे काम सिखाए थे मुझे ताकि ये काम कर सकूं मैं खुद से। अब बस बहुत है। अब इस पे फ्रेम लटक सकता है। हाथ को देखो, खून ज्यादा निकल रहा है। इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें। मैं हालिदे को भेजती हूँ, इस पर कुछ लगा देंगी। गुलरू चाहिए मुझे। तुम्हारा शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। समंदर के किनारे तुम्हारे साथ बैठ के पुराने दिन याद आ गए। तो आपको भी वो दिन याद आते हैं जैसे मुझे याद आते हैं? बिल्कुल याद आते हैं बेटा। माना कि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई है और इस शहर का ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है, इसीलिए मिलना जुलना पहले की तरह नहीं रहा। खैर बेटा, छोड़ो ये सब कुछ। इतनी खूबसूरत जगह बैठ के तुमसे भी पता नहीं क्या फजूल बातें कर रही हूँ। मुझे वाकई यहाँ की याद आती थी। कुछ यादें कभी भुलाई नहीं जाती। लेकिन अब तो तुम अपने प्यारों में वापस आ गए हो, अपने ख़ानदान में, अनवर साहब के हॉस्पिटल में, नए मरीजों में, अपने पुराने दोस्तों में। मुझे ये बताओ, क्या तुमने गुलफेम से दोबारा राब्ता किया? तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे ना। मेरे लिए तो उनका ख़ानदान शुरू से ही बहुत अहम है, ये जानते हो तुम अच्छी तरह। और ये भी हकीकत है कि गुलफेम मुझे बहुत पसंद है। उस दिन तुम दोनों को साथ देखा तो पुराने दिन याद आ गए मुझे बेटा। तुम दोनों की ही शादी नहीं हुई अभी तक। मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे अम्मी, से... आप गुलफैम के ज्यादा करीब हैं मुझसे। मेरा ख्याल है आपको यहाँ के ट्रैफिक का बहाना नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा मिलने जाना चाहिए। हाँ, क्या बिल ले आएंगे आप? क्या हम जा रहे हैं? मुझे तो हॉस्पिटल जाना है अम्मी। आप कहाँ जाएंगी? मुझे किसी से मिलने जाना है।
गुलफिम का खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज। क्या देख रही हो मुझे? और क्या करूं मैं? मर्द ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। देखो कितनी अच्छी खुशबू है इस परफ्यूम की।